कितना जादू होता है, भागवत कथा की कितनी महिमा है, भागवत कथा में कितना रस है। ये बात कल राठी अंकल बता रहे थे। आपके लिए भोजन, अरे सॉरी, जल की व्यवस्था रखी हुई थी। तो मुझे कहते हैं राठी अंकल, कल जब हम जा रहे थे कथा से, एक भी व्यक्ति ने जल नहीं लिया, सारी व्यवस्था ऐसी रह गई, कोई अपनी जगह से नहीं ला। रहने दो, उससे करने दो, वो लाला है। लाला, ओ लाला, लाला देखो कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, वो अपनी दूर में, अपनी मस्ती में राधा। तो ऐसी ऐसी रसमयी भागवत कथा है, कथा ही ऐसी होती है भागवत जी की कि आप श्रवण करने लग जाते हो ना, तो फिर आप उसमें रम जाते हो, आप उसमें एकाकार हो जाते हो। भगवत कथा ही ऐसी होती है। तो मेरा तो यही निवेदन है, आप नित्य कथाओं का श्रवण करते रहो। पांडवों के दुखों को दूर किया ठाकुर जी ने कई बार। रुक्मणी जी मान गई कन्हैया में, द्वारिकाधीश में मान गई कि आप पार्थ से इतना प्रेम क्यों करते हो। जिसके रोम रोम से कृष्ण नाम प्रकट होता है, तो कन्हैया उसके सारथी नहीं बनेंगे क्या? बताइए, कैसे कैसे नहीं बनेंगे? ऐसा उम्दा विलक्षण प्रमाण है प्रेम भक्ति का। कन्हैया के प्रेम को याद करते हुए माँ कुंती अश्रुपात कर रही है कि कैसे कैसे समय आपने मेरे अकेले बालकों का रक्षण किया है। पिता के जाने के बाद तो पांचों पांडवों के रक्षक स्वयं परमात्मा ठाकुर जी बने हैं। कई समय रक्षा की और आज आप छोड़ के जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? कन्हैया कहते हैं, बुआ, जो मेरा कार्य था संपन्न हुआ, पांडव विजय हुए, कौरव समाप्त हो गए। यही तो मेरा कर्तव्य था कि पांडवों को न्याय मिले, न्याय हो गया, अब मैं जा रहा हूं। एक कथा मुझे याद आ गई पर अब समय नहीं है। तो कहते हैं कन्हैया कि अभी मुझे जाना है, क्योंकि जो कार्य के लिए आया था मैं वो कार्य संपन्न हो गया। कुंती मैया कहती है कि जब सुख आया तब आप जा रहे हो, और जब दुख था तब आप हमारे निकट थे, तो क्यों ना हो कन्हैया ऐसा। अब मांगने की पराकाष्ठा तो कुंती मैया ने कर दी। इतिहास इस बात पे बन गया, सुनामी आ गया, जब कुंती मैया ने ठाकुर जी से सुख का त्याग और दुख को मांग लिया। कहा, ऐसा सुख किस काम का जिस सुख को पाकर आपसे दूर होना पड़े, आपको छोड़ना पड़े। इससे तो बलिहारी उस सुख की जो गोविंद दियो। हाँ, बलिहारी उस दुख की, पल पल नाम रटाए, सुख के माथे शील पड़ो, सुख के माथे शील पड़े, जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी वह दुख की जो गोविंद नाम जपाए। कैसे भी बोलो, ऐसे बोलो तो भी वही बात है, ऐसे बोलो तब भी वही बात है। ऐसा सुख किस काम का, सुख के माथे शील पड़ो। ऐसा सुख मेरे लिए किसी काम का नहीं जो परमात्मा को मुझसे दूर करे। मांगा है इस श्लोक में मैया कुंती ने, विपदा संतुनः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। ऐसा जीवन किस काम का जिसमें आपका दर्शन न हो, आपका प्रेम न हो, आपका सानिध्य न हो। जब इस प्रकार कुंती मैया ने दुख मांग लिया, तब कन्हैया तो बस भाव विभोर हो गए। कुंती मैया को भाग कर गले से लगा लिया, आलिंगन दे दिया। हे बुआ, धन्य हो गया मैं जो आप जैसे भक्तों को मैंने पाया। आनंदित होकर ठाकुर जी ने मैया कुंती के मस्तक पर अपने हाथ धर दिए। इस प्रकार कन्हैया ने पांडवों को विजय दिलाई है। अथ श्री महाभारत कथा, कथा है ये सार्थ की, पार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ के। आगे कथा में जब पांडवों को विजय मिला, कौरव परास्त हुए, उसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी युधिष्ठिर राजा के साथ रहने लगे।
विदुर जी वन उपवन चले गए थे तब जब कन्हैया संधि करने आए थे और दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान कर दिया था, तब से विदुर जी चले गए थे, जो अब आए हैं फिर से। और गांधारी और धृतराष्ट्र से कहा कि ये जीवन परायों के यहाँ रहकर व्यर्थ गुमाने के लिए नहीं है, ये जीवन परमात्मा तत्व को पाने के लिए है। गांधारी और धृतराष्ट्र को विदुर जी वन उपवन ले गए, भगवान की परम गति में संलग्न कर लिया। कुंती माता के अनुनय विनय पर कन्हैया द्वारिका रुके, द्वारिका जाने से रुके, हस्तिनापुर रुके तो सही, पर आज कृष्ण किसी और कार्य के लिए रुके थे, और वो है भीष्म पितामह की परम गति के लिए। पांडवों के साथ वो स्थान पर पहुंचे जहां भीष्म पितामह बाण शैया पर लेटे हुए थे। वहां पहुंचकर पांडवों ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को। कन्हैया सामने उपस्थित हैं, और जैसे ही कन्हैया के पीतांबर ने पितामह के चरणों को स्पर्श किया, पितामह ने अपने नयनों को खोला, सामने देखा तो चतुर्भुज नारायण का दर्शन अपने मन से कर लिया। ओठ कांपने लगे, नैनों से अश्रुपात होने लगा, हाथ कांप रहे हैं। कांपते हुए हाथों से भीष्म पितामह ने जगत गुरु भगवान श्री वसुदेव जी वासुदेव जी दर्शन किया है, और परमात्मा को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, आप वचन निभाने आ गए। पांडव एक दूसरे की ओर देखते हैं कि कौन सा वचन निभाने आए हैं। किसी को पता है? युधिष्ठिर पूछते हैं भीम से, भीम पूछते हैं नकुल सहदेव से, सबने मना किया। युधिष्ठिर ने पूछा अर्जुन से कि तुम्हें जरूर पता होगा, तुम कृष्ण के मित्र हो, कौन सा वचन, क्यों, क्या प्रश्न? अर्जुन ने कहा कि इस बार तो मुझे भी नहीं पता है कौन सा वचन कब दिया था, क्या बात है। कथा कुछ ऐसी है कि जब भीष्म पितामह कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में लड़ रहे थे, तब एक दिन दुर्योधन ने उलाना दे दिया कि आप हमारे पक्ष से लड़ रहे हो, पर आपका मन तो पांडव की ओर है, आप पक्षपाती हो, इसीलिए आप इतने बलशाली होने के बाद भी आपने 5 पांडवों में से 1 पांडव को नहीं मारा। आपका बल तो समूचे संसार में विख्यात है, आप 1 पांडव को न मार सके, ऐसा तो कैसे संभव है? इसका मतलब कि आप हमारे पक्ष में रहकर उनका पक्ष लड़ रहे हो। भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन, एक काम करना, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि मैं जिस पक्ष में हूँ उस पक्ष में मैं निष्पक्ष हूँ। मेरे मन में न कोई छल, न कोई पकड़, न पांडवों के लिए कोई ऐसा भाव है, क्योंकि मैं जानता हूँ पांडव सर्व समर्थ है। अरे जिसके पक्ष में स्वयं गोवर्धननाथ हो, जिसके पक्ष में स्वयं द्वारिकाधीश हो, ऐसे पक्ष को तो मेरी भी क्या आवश्यकता है? वो कन्हैया उनके रक्षक है, मैं क्या कर लूंगा? फिर भी मैं ये निष्पक्षता प्रमाणित कर सकता हूँ। एक काम करना, आज रात्रि जब मध्य रात्रि में संध्या वंदन करूं तो अपनी पत्नी भानुमति को मेरे कक्ष में भेजना, मैं तुम्हें प्रमाणित करके दूंगा कि मुझे कोई भेद नहीं है पांडव और कौरव में, वो स्वयं सक्षम है। दुर्योधन ने ये बात जानी और कहा भीष्म पितामह ने कि अगले दिन का सूर्य अस्त युद्ध के बाद का या तो अर्जुन देखेंगे या मैं देखूंगा, ये मेरा वचन है। भीष्म पितामह का ये वचन बिजली की तरह समूचे शिविर में फैल गया, कन्हैया के कान में पड़ा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि अगले दिन युद्ध के बाद या पितामह होंगे या अर्जुन होंगे। इस प्रतिज्ञा को सुनकर कन्हैया दुखी हो गए। अब कृष्ण सोचने लगे क्या करूं, क्या करूं। अपने शिविर में यहां से वहां घूम रहे हैं, उपाय सोच रहे हैं क्या करूं, पार्थ के प्राणों की रक्षा कैसे करूं। उपाय सूझा, अर्धरात्रि में पहुंचे हैं स्त्रियों के शिविर में, जाकर कृष्णा का द्वार खटखटाया। मेरी प्रिय सखी, मुझे तुमसे वार्तालाप करनी है,
तुम कक्ष से बाहर आओ। द्रौपदी का कन्हैया इतनी रात को, अरे तुम आओ तो, मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। द्रौपदी आई है। द्रौपदी का हाथ अपने हाथ में लिया कन्हैया कहते हैं तुम मेरी सबसे प्रिय सखी हो, मेरा नाम से तुम्हारा नाम, मैंने तुम्हें प्रेम से कृष्णा कहता हूँ, मेरे नाम से तुम्हारा नाम जुड़ा है। तुम सोचो तुम मुझे कितनी प्रिय हो। तुम्हें मेरा एक काम करना है। बोले क्या करना है? मेरे साथ चलो। कहां? पुरुषों के शिविर में। अरे कृष्ण, इतनी मध्य रात्रि में मैं पुरुषों के शिविर में आऊंगी कैसे? आना पड़ेगा। कन्हैया के साथ चल दी है द्रौपदी। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। पितामह के शिविर में, उनके कक्ष में चलेंगे, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, आप अंदर जाना और उनको बस केवल प्रणाम करना, चरण स्पर्श कर लेना, कुछ भी मत बोलना, कुछ नहीं करना है। चलने लगे। द्रौपदी की मोजड़ियां ध्वनि कर रही हैं। ठाकुर जी ने कहा रुको, अपने मोजड़ियां उतारो। एक हाथ में मशाल पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ से द्रौपदी की मोजड़ियां पकड़ ली है। चल रहे कन्हैया, प्रबल प्रेम के पाने पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपनो मान भले टल जाए, पर भक्त को मान न टलते देखा। पार्थ के प्राणों की रक्षा के लिए द्रौपदी की मोजड़ियां आज उठा ली है। कन्हैया तुम क्या कर रहे हो? अरे सखी तुम चलो, आज भगवान का रूप अलग है। कहती है द्रौपदी आपने इतना अपना भेष क्यों बदला हुआ है? अरे तुम कुछ मत कहो द्रौपदी, आज बस चलो मेरे साथ। कन्हैया तुम्हारा पीला पीतांबर, इस तरह से तुमने कमल को ओढ़ रखा है कि पीतांबर भी नहीं दिख रहा, वनमाला भी नहीं दिख रही। कन्हैया कहते हैं सखी आज मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, एक बार तुम मेरा एक काम कर लो, ये फिर हम बात करेंगे। पहुंचे हैं शिविर में। भीष्म पितामह के कक्ष के बाहर जाकर खड़े हो गए कृष्ण। द्रौपदी से कहते हैं पधारो। तुम नहीं चलोगे कृष्ण? बोले मैं नहीं चलूंगा, मैं यहीं तक हूं, बस द्वार तक। द्रौपदी जैसे जाने लगी, कन्हैया ने रोका और द्रौपदी का पल्लू लेके घूंघट कर दिया। घूंघट करके जाओ, जाकर केवल प्रणाम करना, कुछ मत कहना। द्रौपदी ने प्रवेश किया। द्रौपदी के कंगनों के नुपुर की ध्वनि सुनी। भीष्म पितामह ने समझा कि दुर्योधन से कहा था तुम्हारी पत्नी भानुमति को भेजना, लगता है भानुमति आ गई है। जैसे ही पितामह अपने आसन से उठे हैं, वैसे ही द्रौपदी ने पितामह के चरणों को प्रणाम कर लिया और अपने दोनों हाथ मस्तक पर रखकर भीष्म पितामह ने अखंड सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दे दिया। तुम अखंड सौभाग्य की धनी बनो। कौन? भानुमति? पितामह ने पूछा। द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया, कहती है पितामह मैं द्रौपदी। क्या चाहिए? समझने के लिए कुछ बाकी था। पितामह कहते हैं कि अरे द्रौपदी तुम इस रात में किसके साथ आई हो और वो कहाँ है? वो कहाँ है? द्रौपदी कहती बाहर खड़े, बाहर। पितामह कहते बाहर क्यों छोड़ के आई, अंदर लेके आती, अब मुझे जाना पड़ेगा। पहुंचे हैं बाहर। पितामह तो क्या देखते हैं, सारी कामड़ ओढ़ रखी है, मसाल हाथ में है, एक हाथ में द्रौपदी की पावड़िया मोजड़िया पकड़ रखी है। अब जैसे पितामह दर्शन करना है, ठाकुर ऐसे मुड़ गए, जैसे पितामह ऐसे आए, ठाकुर जी और मुड़ गए, फिर और मुड़ गए। पूरी एक प्रदक्षिणा, पूरी एक प्रदक्षिणा पितामह ने कर ली। ठाकुर जी, पितामह कहते अब मैं सब जान गया हूं, तो आप मुंह क्यों छुपा रहे हो? अब तो मुझे दर्शन दे दो, दिख जाओ। ठाकुर जी मुस्कुरा कर अब उस छवि को अपने मन में चित्र बनाओ। है? एक हाथ में मसाल पकड़ी हुई, दूसरे हाथ में द्रौपदी की मोजड़ियां पकड़ी, छोड़ी भी नहीं है, इतने आतुर है परिणाम के लिए। जो काम किया उसका परिणाम क्या आएगा उसमें, ठाकुर जी लीन है। भीष्म पितामह चरण वंदन करने लगे। तब ठाकुर जी ने मोजड़ियां नीचे रख दी, मशाल रख दी और पितामह का उठाया। नैनों में अश्रुओं की धारा बह रही थी।
कन्हैया कहते हैं क्या हुआ, मैं सोच रहा था कि आज मैं संध्या वंदन कर रहा हूँ मध्य रात्रि में, तो वो मोर मुकुटधारी, वो बंसीधर, वो वनमालाधारी, वो पीला पीतांबर धारी आज दर्शन में क्यों नहीं आ रहा, आज काली कामड़ क्यों दिख रही है मुझे। मैं ये सोच रहा था ठाकुर जी कि मुझे काली कामड़ दिख रही थी, मुझे मसाल दिख रही थी, कुछ ऐसा दृश्य मेरे मन में आ रहा था और वही दृश्य मैं साकार देख रहा हूँ। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। आप बहुत उदार हो, आप करुणामय हो। रोज मैं आपको पीले पीतांबर में, वनमाला में, मोर मुकुट में दर्शन करता हूँ, यानी मेरा दर्शन सत्य है। आप मुझ पर कृपा करते हो, आप जिस स्वरूप में होते हो उस स्वरूप का आप मुझे प्रतिदिन दर्शन देते हो। इस बात से मेरे नैनों से अश्रु की धारा बह रही है, इस बात से मैं भाव विभोर हूँ। जैसे आप बन जाते हो वैसे मुझे दिख जाते हो कन्हैया। कन्हैया प्रसन्न हो गए कि मैं भी ऐसे भक्तों के लिए लालायित रहता हूँ, आतुर रहता हूँ कि मुझे भी ऐसे भक्त मिले जो मेरी तरह मुझे प्रेम करे। पितामह ने कृष्ण को, कन्हैया ने पितामह को गले से लगा लिया। भगवान कहते हैं मांग लो। जब प्रसन्न हो जाते हैं ना ठाकुर जी तो कहते हैं मांग लो, मुझसे कुछ मांग लो। पितामह से कहा मांग लो। हाँ के आज तो मांगूंगा। क्या चाहिए? कृपा। कैसी कृपा? जैसी अर्जुन पर बरसाई है। अर्जुन की लाज रखी, अर्जुन के प्राणों की रक्षा करी। मेरे प्राणों की रक्षा नहीं करनी है, मेरे प्राणों की रक्षा नहीं करनी है। पितामह का तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर मैं त्यागूंगा मेरे प्राण उस वक्त जिस वक्त आप मेरे सन्मुख होंगे, आप मेरे समक्ष होंगे, तब मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। ये वचन दे दो, ये वचन दे दो कि जब मेरे प्राण निकलेंगे, जब मैं प्राणों का त्याग करूंगा, तब आप मेरे सन्मुख रहोगे। ठाकुर जी बस समर्पित थे। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु तथास्तु। भक्त अगर दर्शनों की अभिलाषा करे तो भगवान क्यों मना करे? दर्शन ही तो चाहिए, क्या चाहिए? तो आज वो अवसर है जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, 5 पांडवों के साथ कन्हैया खड़े हैं, उनके चरणों की ओर खड़े हैं और पीतांबर से बार बार भीष्म पितामह के चरणों का स्पर्श हो रहा है। जहाँ कृष्ण के पीतांबर का स्पर्श पितामह के चरणों को हो रहा है, पितामह कह रहे हैं कन्हैया आपके पीतांबर के स्पर्श से तो मेरे शरीर की पीड़ा नष्ट होती जा रही है। मुझे अब शरीर में कोई पीड़ा नहीं, मेरे नयनों में आपका दर्शन, मेरे मन में आपकी स्मृति, मेरी जिह्वा पर आपका नाम, मेरे शरीर को आपका स्पर्श। अब मुझे क्या चाहिए? बस एक है ऐसी वस्तु जो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। कृष्ण कहते हैं क्या बचा है? बोले मेरी बुद्धि, जो मेरी पुत्री है उसे मैं आपसे विवाह कराना चाहता हूँ। आप उसे देखो, पति के सबसे ज्यादा निकट कौन होता है? पत्नी। पत्नी के सबसे ज्यादा निकट कौन होता है? हाँ वो है, ये ऐसा भाव है कि जहां पर इस प्रकार से पितामह अपनी बुद्धि को ठाकुर जी को समर्पित करना चाहते हैं, जहां पति पत्नी दोनों रहकर एक हो जाए, उस भाव से कि मेरी बुद्धि, मेरी जो पुत्री है उसे मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं, आप उसे विवाह कर लो, मेरी बुद्धि से विवाह कर लो, उसे स्वीकार कर लो, उसे अपने में एक बना लो। यानी कि मेरी बुद्धि और आप दोनों में कोई भिन्नता न रहे, कोई द्वैत न रहे, अद्वैत भाव हो। इस प्रकार आप मेरी बुद्धि का स्वीकार, क्योंकि जो बुद्धि है ना यही हमें चलाती है, और इस बुद्धि को ठीक रखने के लिए इतना लेसन करना पड़ता है, इतना स्वाध्याय होना चाहिए, इतना अभ्यास होना चाहिए। तन मन
कर्म वचन से अभ्यास करते हैं ना, तब जाकर बुद्धि ठिकाने रहती है, नहीं तो भटकती रहती है ये बुद्धि, अभी यहाँ कभी तहाँ, चारों तरफ ये बुद्धि भटकती रहती है। और बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो जीवन में कोई स्थिरता नहीं होगी। इसीलिए बुद्धि को समर्पित कर। एक बात सोचिए, किसी के पास बुद्धि ही नहीं है, जस्ट इमेजिन, बुद्धि ही नहीं है, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा? सोच के देखिए। बुद्धि नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा, ना जल पीने का पता चलेगा, ना बात करने का पता चलेगा, ना कुछ खाने का पता चलेगा। बुद्धि ही नहीं होगी तो विमल जी क्या होगा? कुछ संभव है? कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी कर्म करना, कोई भी आचरण करना बिना बुद्धि के संभव है? संभव ही नहीं है। तो पितामह अपनी बुद्धि समर्पित कर रहे हैं, यानी कोरा कागज बनना चाह रहे हैं। पूर्ण समर्पण, बुद्धि ही आप ले लो, मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। कल बहुत अच्छा भजन बताया था राठी अंकल ने, मन की बात। हाँ लाओ, अच्छा वो तो फोन नहीं है। तो महाराज पितामह ने अपनी बुद्धि, निकालो उसमें से फोन, पितामह ने अपनी बुद्धि ठाकुर जी को समर्पित कर दी। और त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवलांबरम दधाने, विश्व पितामह ने कुछ श्लोकों में भगवान की स्तुति प्रार्थना की है। इतने श्लोक पढ़ना संभव नहीं है, बस संक्षिप्त में यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार पितामह ने अपनी बुद्धि यानी अपनी चेतना को प्रभु को समर्पित कर दिया, उसी प्रकार हम भी ठाकुर जी को अपना सब कुछ समर्पित, सब कुछ यानी मन की दौलत जिसे कहते हैं, वो हम ठाकुर जी को समर्पित करें। और पितामह को जिस प्रकार भगवान का दर्शन पाकर परम गति की प्राप्ति हुई है, इस प्रकार हमारे जीवन में वो परमात्मा चिरकाल स्थिर हो जाए, ऐसी भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। अथ श्री महाभारत कथा। एक भाव सुनाऊंगी जो फरमाइश है, और उसके बाद मैं थोड़ी सी कथा और सुनाऊंगी। मन की बाता सावरिया ने आज सुना कर देख ले, मन की बाता सावरिया ने आज सुना कर देख ले। सुन सी सावरिया, सुन सी सावरिया, देर लगा के देख ले, मन की बाता सावरिया से आज सुना कर देख ले, मन की बाता सावरिया ने आज सुना कर देख ले। राज्य सिद्धि परिवार का ये आंगन, परम पावन पुरुषोत्तम मास, और ऐसे समय में श्रीमद् भागवत कथा, जहां पर आप अपने मन की बात ठाकुर जी से कर सकते हो, सांवरिया को सुना सकते हो। आइए आज सुना कर देख ले, मन की बाता सावरिया ने आज सुना कर देख ले। सुन सी सावरिया रे, सुन सी सावरिया रे, तीर लगा कर देख ले, मन की बाता सावरिया ने आज सुना कर देख ले, मन की बाता सावरिया ने।
करे हैं, श्याम ही साचो साथी है। दुनिया से क्या आस करे हैं, श्याम ही साचो